कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और ये महसूस किया है कि हम कितने छोटे हैं? अब जरा इसी एहसास को ना समय के हिसाब से सोचिए। हमारी पृथ्वी का इतिहास 4.5 अरब साल से भी ज्यादा पुराना है। अब इतनी बड़ी, इतनी विशाल चीज को कोई समझे तो समझे कैसे? तो आज हम उन्हीं तरीकों और टूल्स को समझने वाले हैं जो हमें इस बहुत बड़े अतीत का एक नक्शा बनाने में मदद करते हैं। तो इंसानियत की कहानी में सीधे कूदने से पहले हमें थोड़ा जूम आउट करना होगा, मतलब बहुत पीछे जाना होगा। चलिए समय के पैमाने को एकदम कॉस्मिक लेवल पर ले चलते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे अपने ग्रह के जन्म से। 4.6 अरब साल, ये हमारी पृथ्वी की अंदाजन उम्र है। ये एक ऐसा नंबर है ना जिसे दिमाग में बिठाना भी लगभग नामुमकिन है। इसको ऐसे सोचकर देखिए, अगर हर साल के लिए 1 सेकंड भी गिना जाए तो ये गिनती पूरी करने में ही करीब 146 साल लग जाएंगे। सोचिए, ये जो अविश्वसनीय टाइमलाइन है, ये पृथ्वी पर जिंदगी के कुछ बड़े बड़े मील के पत्थर दिखाती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? वो ये है कि इंसानों का पूरा इतिहास, मतलब पिरामिड बनाने से लेकर इंटरनेट तक, सब कुछ इस टाइमलाइन के बिल्कुल आखिर में एक पतली सी लकीर जैसा है। मुश्किल से दिखेगा। हम इस कॉस्मिक ड्रामा में बहुत बहुत देर से आए हैं। तो इस बड़े कॉस्मिक नजरिए को ध्यान में रखते हुए अब जूम इन करते हैं उस आखिरी छोटे से हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि हमारी अपनी कहानी आखिर शुरू कहां से होती है। सारे के सारे सबूत सिर्फ एक ही जगह की तरफ इशारा करते हैं, अफ्रीका। यहीं पर हमारे सबसे शुरुआती पूर्वज, जिन्हें हम होमिनिन कहते हैं, मतलब आज के इंसान और हमारे सबसे करीबी विलुप्त रिश्तेदार, वो पहली बार सामने आए। लगभग 70 लाख साल पहले। ये वो वक्त था जब हमारे पूर्वजों का एवोल्यूशनरी रास्ता चिंपांजी से अलग हुआ और हम उस लंबे उलझे हुए सफर पर निकल पड़े जिसने हमें आज का इंसान बनाया है। तो अब देखिए, एक तरफ अरबों साल का प्लानिटरी हिस्ट्री है और दूसरी तरफ लाखों साल का ह्यूमन एवोल्यूशन। इन सब को एक साथ कैसे रखा जाए, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, ये किसी के लिए भी जो अतीत को पढ़ता है एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी को सुलझाने के लिए इतिहासकारों ने एक बहुत जरूरी टूलकिट तैयार किया है। अब इस विशाल टाइमलाइन को समझने के लिए ना हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है, एक एंकर की, जिससे सब कुछ जोड़ा जा सके। और इसके लिए सबसे पहला और सबसे बुनियादी टूल है एक डेटिंग सिस्टम जो पूरे इतिहास को एक खास अहम पल के आसपास ऑर्गेनाइज करता है। ओके, तो ये जो चार्ट है, हो सकता है पहली नज़र में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर असल में ये एक बहुत ही सीधी सी बात बता रहा है। ज़रा बाईं ओर वाले बॉक्स पर ध्यान दीजिए। ये समझाता है कि हम सालों को गिनते कैसे हैं। मतलब एक मेन सिस्टम है, एक टाइमलाइन जो एक सेंट्रल पॉइंट से पीछे और आगे की तरफ गिनती करती है। और ये ना दो अलग अलग फ्लेवर्स में आता है, एक रिलीजियस और एक सेक्युलर। पर मज़े की बात यह है कि दोनों काम एक ही करते हैं। और ये स्लाइड इसी बात को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है पारंपरिक क्रिश्चियन टर्म्स, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट और एडी यानी एनो डोमिनी, और दूसरी तरफ है सेक्युलर, या कहें कि अकादमिक शब्द बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा और सीई कॉमन एरा। दिखते अलग हैं पर कहानी एक ही बताते हैं। एनो डोमिनी ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है हमारे प्रभु के वर्ष में। तो जब कोई कहता है कि बैटल ऑफ हेस्टिंग्स 1066 एडी में हुई थी, तो असल में वो उस घटना को एक खास क्रिश्चियन टाइमलाइन के अंदर रख रहा होता है। और यहां सबसे जरूरी बात यह है, ध्यान से सुनिए, चाहे कोई 500 बीसी बोले या 500 बीसीई, बात एक ही साल की हो रही है, सिर्फ लेबल बदलता है, असल टाइमलाइन नहीं। और इसीलिए इन दोनों सिस्टम्स को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेटिंग के अलावा भी एक और तरीका है। इतिहासकार समय के बड़े बड़े हिस्सों को एक बहुत ही जरूरी इंसानी खोज के आधार पर भी बांटते हैं, और वो है लिखना। चलिए एक बार फिर से उसी चार्ट पर नजर डालते हैं, लेकिन इस बार फोकस नीचे बाईं तरफ वाले बॉक्स पर है जिस पर लिखा है इतिहास का वर्गीकरण। ये इतिहासकारों का दूसरा बड़ा सिस्टम है जो सिर्फ तारीखों पर नहीं बल्कि एक बहुत ही अहम टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और वो टेक्नोलॉजी है, क्या उस समय के लोग लिख सकते थे? चलिए इन 3 हिस्सों को समझते हैं। इंसानी अतीत के सफर को मोटे तौर पर इन 3 बड़े दौर में बांटा जाता है। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री। ये इंसान के अस्तित्व का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब इस धरती पर हमारे टोटल टाइम का 99% से भी ज्यादा। ये स्टोन एज का जमाना है, केव पेंटिंग्स का जमाना है। इस दौर की कहानी हम सिर्फ उन चीजों से समझ पाते हैं जो वो लोग पीछे छोड़ गए,
जैसे उनके औजार, हड्डियां और उनकी कला। इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी प्रोटो हिस्ट्री। ये एक बहुत ही दिलचस्प दौर है। ये उन कल्चर्स के बारे में है जिनके पास लिखने की कला तो थी, पर हम आज तक उसे पढ़ नहीं पाए हैं, डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता। हमारे पास उनकी खूबसूरत मोहरें हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, जिन पर लिखावट है, पर वो क्या कहना चाहते थे, ये आज भी एक पहेली है। और आखिर में हम पहुंचते हैं ऐतिहासिक काल में, या हिस्ट्री। करीब 600 ईसा पूर्व से शुरू होकर ये वो दौर है जिससे हम सबसे ज्यादा वाकिफ हैं। यहीं से हमें ऐसे लिखित सोर्स मिलने शुरू होते हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि यहीं से अतीत पहली बार अपनी आवाज में सीधे हमसे बात करना शुरू करता है। तो हमने एकदम कॉस्मिक स्केल से जूम इन करके खास ऐतिहासिक लेवल्स तक का सफर तय किया। पर सवाल यह है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? आखिर अतीत को इस तरह बांटने का, इस फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ कोई अकादमिक कसरत नहीं है। ये जो टूल्स हैं, ये हमें एक पर्सपेक्टिव देते हैं। ये दिखाते हैं कि इतनी बड़ी कॉस्मिक टाइमलाइन में इंसानी कहानी कितनी नहीं है। BCE, CE जैसे सिस्टम हमें बातचीत के लिए कॉमन जमीन देते हैं। लिखने की कला के आधार पर जो बंटवारा है, वो हमें इंसानी विकास का एक रोड मैप देता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये अतीत को एक्सप्लोर करने की भाषा है, उसके नियम हैं। तो आखिर में ये जो फ्रेमवर्क है, ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक चाबी है, एक ऐसी चाबी जो हमें इंसानी अतीत के इस विशाल, उलझे हुए महाकाव्य को अनलॉक करने और उसमें रास्ता खोजने की ताकत देती है। तो अब जब हमारे पास नक्शा भी है और चाबी भी, तो सवाल ये उठता है, हम सबसे पहले खोज कहाँ करेंगे?